एक बच्ची और एक माँ जो है वो डूब कर मर गई है। ये देखिएगा, तो ये हिफाजती तदाबीर है। ये कोई 15 से 20 फुट गहरा कुआं है, 15 से 20 फुट, और इसके अंदर कोई भी आगे गिर सकता है। रातों रात जे लग गए ना सब कुछ, इट्टां भी लग गई है, हुण भी पै गया, 4 दिन तो पहले लग जाती। ये तो ईंटें भी आज लगी है। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है, ये प्रैंक किया आपने, फेक खबर दी है उनको। कोई दुनिया इतनी पागल है जो इतनी मीडिया चल रहा है। ये 7:30 बजे का रात का वक्त हुआ ये। हाँ, अगर ये काम पहले कर देते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। वो हमारी तो आंखों के सामने सच है, उनकी आंखों के सामने झूठ हो तो ये तो गलत बात है। ये खुद मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। पता नहीं कैसे जो आया, उन्होंने फैमिली को ये धमकी लगाई, ये बात झूठ है। वो फैमिली को घबराई गई कि सीएम नवाज को अगर इस चीज का एहसास होता तो नेक्स्ट करप्शन आज दर्द से उसको मारा भी है। ये 2 थप्पड़ लगा कर लेके चले गए। उसके हस्बैंड को 2 थप्पड़ मारे गए। 2 थप्पड़ आपने ये चीज देखी है? ये चीज देखिएगा, अपनी आंखों के साथ देखिए और कहा कि भाई कानून हमारे अंदर क्या गरीब के साथ यही होता है पाकिस्तान में। अगर ना बिलाल यासीन का पता ना किसी का पता, जब गरीब के साथ होता है तो यही होता है। देखिए, हाँ, क्या पंजाब पुलिस को किस बात का शक है? किसने मारे? किस बात का? सब इंस्पेक्टर साहब मरियम नवाज किस चीज का कहती है? पढ़ा लिखा पंजाब है। पंजाब सिर्फ उसको रायबंद नजर आते, सिर्फ मरियम नवाज को मॉडल टाउन नजर आते। मरियम कभी सुना है केपीके में कटर में बंदा डूब कर मर गया? ये किसी गरीब की जान चली गई, अमीर की चली जाती, सब आते, सिर्फ आप मीडिया वाले खड़े हैं। हम गरीब आवाज उठाएंगे, हमारे लिए गिरफ्तारी। अमीर जब काम करेगा, अमीर के लिए कोई नहीं होता। अगर आपके कान सुन सकते हैं तो ये बातें सुन लें जो मैं कर रहा हूँ। 15 पे कॉल करना और फिर 15 का पुलिस के यहाँ पे आना और फिर उनको ही पकड़ के लेके जाना, ये कौन सा इंसाफ है भाई? आज आगे हमने ये स्लैब लगाई है, उससे पहले ये स्लैब नहीं थी। हमें तशहीर के अलावा टिकटॉक के अलावा भी काम करना चाहिए। देखिए, बगैर उनको थप्पड़ मार दिया और ये कह दिया कि भाई आप फेक न्यूज दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीन लगानी मुखातिब और इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक बच्ची और एक माँ जो है वो डूब कर मर गई है। ये देखिएगा, थोड़ी देर पहले ये स्लैब भी नहीं थी, अभी 5 मिनट पहले ये स्लैब जो है वो लगाई गई है। वही टीना का एक डब्बा यहाँ पर रखा गया था जिस पर किसी का भी पाँव है तो वो गिर सकता है इसके अंदर। और मैं ये दिखाऊंगा मरियम नवाज साहबा के नोटिस के बाद ये सूरत हाल है इस वक्त। ये मरियम नवाज साहबा ने जो है वो नोटिस लिया है और ये हिफाजती तदाबीर जो की गई है वो ये हिफाजती तदाबीर है। ये कोई 15 से 20 फुट गहरा कुआं है, 15 से 20 फुट, और इसके अंदर कोई भी आगे गिर सकता है। और ये हिफाजती तदाबीर है। ये मरियम नवाज साहबा ने कुएं को फिट करने के लिए ये हिफाजती तदाबीर की है। ये मरियम नवाज साहबा के नोटिस पर अमल किया गया है। और मैं आपको बताऊं, मजीद जो है वो मैं सूरत हाल आम आवाम से ज्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि वो देखें आम आवाम इस पर क्या समझती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये ठीक है, आगे आ जाए थोड़ा सा। एक चीज बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा कैसा काम कर रही है? यहाँ पर एक माँ और बेटी की जान चली गई है। काम तो ठीक कर रही है ते इंतजामिया का काम सी ना कि भी इंतजामिया को किसने संभालना है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਰਿयम ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਬਾ ਕੋਲ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਢਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि खूह है की ये चीज लग जाती है। ये इतना बड़ा हादसा ना होता है। उधर देखिएगा, इतना बड़ा हादसा ना होता। ये स्लैब पे पहले अगर ये तो ईंटें भी आज लगी है। ये देखो तो भाई मरियम नवाज की मिनिस्टर कहती हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ये प्रैंक किया आपने, फेक खबर दी है उनको। कोई दुनिया इतनी पागल है जो इतनी मीडिया चल रहा है। ये पागल है, इतनी मीडिया है। 7:30 बजे का रात का वक्त हुआ ये। रात का ऑपरेशन जारी है इधर। ये अभी देखो ना, ये अगर ये काम पहले कर देते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। वो इतना बड़ा हादसा ना होता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बताइएगा कि क्या हुआ है? मुतमईन है मरियम नवाज से बस सही काम कर रही है? मेरा जो रात को हादसा हुआ है, लाश भी बरामद हुई है तकरीबन 3 बजे। तो देखा जाए, सोचना चाहिए पूरा कि जो काम हो रहा है ना, आवाम का सोचना चाहिए कि कोई भी नुकसान आगे से ना हो। आगे से ना हो। लेकिन वो कहते हैं यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, फेक है। उस्मा बुखारी से कहती है हमारी तो आंखों के सामने सच है, उनकी आंखों के सामने झूठ हो तो ये तो गलत बात है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर जो कुछ हुआ है क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा को? सर जी, उसको तो कहने की जरूरत नहीं है। ये खुद मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है जो अभी इस टाइम हो रहा था। अगर ये पहले हो जाता। आपने क्या देखा है? मैंने जब ये वाकया हुआ, अभी सुबह 1122 वाले के नुमाइंदे भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम बर वक्त टाइम पे पहुंचे। पहली बात तो ये उनकी ये झूठ है। वो 15-20 मिनट के बाद वो आए, उन्होंने कहा मुतल्लिका थाने कैसे जो आया, उन्होंने फैमिली को ये धमकी लगाई, ये बात झूठ है।
वो फैमिली को बुलाएगी कि इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद फैमिली को क्या धमकी लगाई? फैमिली को धमकी लगाई। ये खुद आपने देखा दिया गया इस गटर, ये छोटा है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। फैमिली को कहा कि आपने खुद धक्का लगाया। खुद धक्का लगाया। हाँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं, ये फेक न्यूज है। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जब सारे महकमे या मीडिया आना शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने इस बात पे काम शुरू किया। लेकिन सवाल आप ये पैदा होते हैं ना, रात को ये फेक न्यूज थी, मैयतें कहाँ से मिली, ये कहाँ से आई? मरियम नवाज को अगर इस चीज का एहसास होता तो करप्शन आप उस वक्त थे जब उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फेक? उस वक्त मौजूद है मौके पर। उसको क्या कह के गिरफ्तार कह रहे थे ये झूठ है, आपकी जब तशवीश होगी हम उसके बाद ही जो कार्रवाई करेंगे। आपने मुझे बर वक्त बताया नहीं। उसने कहा मैंने 15 पे कॉल चलाई, कॉल वाला है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ यहाँ से उठा कर ले गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बेदर्दी से उसको मारा भी है? ये 2 थप्पड़ लगा कर लेके चले। उसके हस्बैंड को 2 थप्पड़ मारे गए? 2 थप्पड़। आपने ये चीज देखी है? ये चीज देखिएगा, अपनी आंखों के साथ देखिए। और कहा कि भाई कानून हमारे अंदर क्या गरीब के साथ यही होता है पाकिस्तान में। अगर मरियम नवाज थी वो सामने आप फेमस देख रहे हैं बिलाल यासीन का लगे, 1 किलोमीटर का सफर नहीं बनता, सब कुछ हो गया। ना बिलाल यासीन का पता, ना किसी का पता। जब गरीब के साथ होता है तो यही होता है। देखिए आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जब उसने 15 पे कॉल की, उसके हस्बैंड को, जो औरत मरी है और उसकी बेटी जो मरी है, उनको थप्पड़ मारे गए। थप्पड़ मारे गए आपके सामने हुए? आपके सामने, मेरे सामने मारे गए। क्या पंजाब पुलिस को किस बात का शक है? किसने मारे? किस बात का? सब इंस्पेक्टर साहब। नाम पता है उसका? किस सब नाम मुझे पता नहीं था, मैं साइड पे सामने खड़ा रहा। जब भी जहाँ भी कोई काम होता है ना, पंजाब पुलिस को कोई बंदा के अगर किसी को शक है कि शाम 5-6 बजे तक आ जाए, थाना दाता दरबार होगा, लेकिन हर एरिया की पुलिस यहाँ आएगी। सबसे बड़ी चोर तो हमारी पुलिस। अगर रात को ये काम करती, ये काम ना होता। मरियम नवाज किस चीज का कहती है? पढ़ा लिखा पंजाब है। पंजाब सिर्फ उसको रायबंद नजर आते, सिर्फ मरियम नवाज को मॉडल टाउन नजर आते। मरियम नवाज जरा घूम के फिर के देख ले कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। यही बातें लोग कह रहे हैं ना KPK में। आप मीडिया वाले, हम तो काम इंसान है। कभी सुना है KPK में कटर में बंदा डूब कर मर गया? बड़ी अफसोस की बात। दावे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये किसी गरीब की जान चली गई, अमीर की चली जाती, सब आते। सिर्फ आप मीडिया वाले खड़े हैं। हमारी पुलिस कहाँ है? ये देखा इतनी आवाम जहाँ जमा है, क्या पुलिस का काम नहीं है कि सिक्योरिटी देना? मरियम नवाज ये चीजें नहीं देखती। मरियम तो नवाज उसको तो वजीर दाखिला भी देखो, वजीर दाखिला PCB का चेयरमैन भी है। एक वजीर दाखिले का पाकिस्तान में आपने देखा कभी किसी हुकूमत में? एक को 10-10 वजारतें मिले। इन लोगों को सिर्फ अपनी जान के लिए लालच, उनको गरीब के साथ कुछ। आप मीडिया आज आप आवाज उठाएंगे, कल आपको फीका लग जाएगा। हम गरीब आवाज उठाएंगे, हमारे लिए गिरफ्तारी। अमीर जब कोई काम करेगा, अमीर के लिए कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? आगे आ जाएं, क्या हो गया? खैरियत से हैं आप? ये ठीक है, बताइएगा कि क्या हुआ यहाँ पर आज? रात को कहते हैं एक बच्ची खवातीन गटर में गिरी है, उसकी खबर चल। मरियम नवाज से मिनिस्टर कह रही है ये झूठ था। नहीं ये तो हकीकत है, ये तो सब देख रहे हैं। ऐसा कैमरे क्या की देख रहे हैं, सब लोग भी देख रहे हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ठीक है आपकी। सर यहाँ पर क्या देखा, क्या हुआ, क्या सुना है आपने? सर सुना है कि यहाँ पे एक बच्ची और एक वालदा जो है वो इसके अंदर गिर गई है, गिरकर फौत हो गई है। गिरकर फौत हुई है। और सुना है कि और जो औरत है वो तो मिल गई है, बच्ची नहीं मिली। बच्ची भी मिल गई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कहते थे कि ये फेक खबर है। मरियम नवाज साहबा कहती थी, उनकी जो वजीर हैं वो कहती हैं सॉरी कि फेक है, जी झूठी खबर है। सर रियलिटी ये है कि देखें, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि मैंने सुना है, लेकिन देखा तो नहीं है मैंने, ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं, वो अपनी तरफ से कह रही हैं। हम अपनी देखें, मुझे अपनी रियलिटी और खालिसपन तो रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। आप मुझे कहें यहाँ पे गिरी है, मैं मान गया गिरी है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं मान गया। अब मैंने आंखों से देखा हो, मैंने सारा बकुआ देखा हो, इतने सारे लोग हैं, मुझे बताएं आंखों से कितने लोगों ने देखा हो? आंखों से देखा है ना लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। जिन्होंने देखा है वो भी ये कल से ये अब तक यहाँ पे मौजूद है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि इंसान को हक सच की बात करनी चाहिए। आप मुझसे ये कैमरे पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो लोग देखेंगे, ये मेरी जुबान जो हिल रही है ना, मैं इसका अमानतदार हूँ, अमीन हूँ, इस जुबान का अमीन हूँ। कैसे अमीन हूँ? मैंने वही लफ्ज बोलने हैं जो मेरे अंदर मौजूद है, जो मुझे सिखाएगा, जो मुझे बताएगा। मैं गलत खबर नहीं, अफवाह नहीं फैलाऊंगा। और पर एक रियलिटी में जरूर कहूंगा, क्या अगर बात सुन सकते हैं, बातें करते तो वो सारी जमाना ये बातें करवा लें। अगर आपके कान सुन सकते हैं तो ये बातें सुन लें जो मैं कर रहा हूँ। ये क्या लगा हुआ है? कपड़ा। नेग्लिजेंसी किसकी है? नेग्लिजेंसी ये जो काम कर रहे हैं, मैं अभी कहती हूँ मजदूर है, तुमने बेकार काम किया, अपना किया, ऊपर से घेर रहे हैं। ये कपड़ा इन्होंने लगाया है, अभी यहाँ से पत्थर गिरना शुरू करते हैं। फर्ज करें इमारत बनी हुई है, पत्थर गिर रहे हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, आंखें होते हुए भी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मेरे पे कोई स्लैब आगे गिर जाती है। मुझे कोई ऐसी आनी चीज नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जो मुझे बचा सकेगा। मेरे पे गिर गया, मैं तो गया, बहुत हो गया, दैट्स इट।
तो नेग्लिजेंसी किसकी है? अवाम की। मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ डेली, ये बाइकें चलाता हूँ, ये देखिए एक सेकंड, ये बाइकें चला रहा हूँ, ठीक है, मैं डेली गुजरता हूँ, डेली कितनी बार यहाँ से गुजरता हूँ, मैं तो नहीं इधर गया। आप कह रहे हैं उस औरत की गलती थी? सर पता है किसकी गलती? जब ये लगा हुआ है, ये गाड़ियां, ये रिक्शा क्यों नहीं यहाँ से गुजर रही? आपको पता है ये है गुजरने वाले? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये दिखाएं। आपको पता है ये सुबह लगाया गया? पहले नहीं था, सुबह लगाया सुबह गया। लगाया गया। सर एक बात बताऊं, एक और यहाँ ये बाढ़ मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूं। एक और चीज आप ये कह रहे मैंने हैं यहाँ की जब ये गिरे हैं, मैंने वीडियो बनाई है, वो आज तक मेरे पास है। मैं आपसे लड़ाई तो नहीं करनी। यहाँ पे पार्किंग थी, प्राइवेट पार्किंग थी। दूसरा आपका यहाँ पे, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्शन दे रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये लगा होता आएंगे, रिक्शा यहाँ पे खड़ा होता या यहाँ पे खड़ा होता? कहाँ खड़ा होता? रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ आके या फिर यहाँ पे खड़ा हुआ? ये यहाँ पे है, ये नहीं थी ना। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ आप ये देखे, आप देखे, वो सामने देख ले, एक सेकंड। अरे मेरे सर, वो सारा फुटपाथ बना हुआ है, वहां से मोटरसाइकिलें डेली गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। किसने रास्ता बनाया? नहीं, वो गलत रास्ता किसने बनाया? अवाम ने। किसने बनाया? अवाम ने। उनको रोका गया है, यहाँ से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पर हम अवाम ने सर अपने आपको इजी करते अवाम का नुकसान हुआ। देखिए 2 जानें चली गई हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म का ये कहना कि रियलिटी में किसी का ये कहना कि ये हुकूमत की गफलत नहीं है। और फिर दूसरा झूठ बोल कर रहे हैं। 15 पे कॉल करना और फिर 15 का पुलिस के यहाँ पे आना और फिर उनको ही पकड़ के लेके जाना, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा कानून है? उसको 2 थप्पड़ मारे गए उस बंदे को। देखिए ये तो हमारी जो पंजाब पुलिस है इसमें यूज है, तो उसको बड़ा बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल आता है। तो इतना बड़ा सानिया पेश आ गया और फिर आज देखें, आज आगे हमने ये स्लैब लगाई है, उससे पहले ये स्लैब नहीं थी। तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तशहीर के अलावा, टिकटॉक के अलावा भी काम करना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे जो कहती हैं प्रैंक है? शायद आप मीडिया से हैं, आपको भी टिकर मिला होगा कि ये प्रैंक हुआ है। उस्मा बुखारी साहब की जानिब से टिकर जारी किया गया। देखिए सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जिन लोगों ने वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, वो लोग यहाँ पे आके क्या देख के उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है या ठीक न्यूज है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर ये सारी चीजें थी, चाहे वो LDA है, चाहे वो वासा है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, ताकि दोबारा ऐसा सानिया पेश ना जी नज़ीर खान, मजीद जो है वो लोगों से हम जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हुआ यहाँ पे? आपने कुछ देखा था? क्या हुआ है यहाँ पे, वैसे क्या सुना है? माँ बेटी फौत हुई है, यहाँ पे गिरी है, होल में गिरी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? जब ये होल में माँ बेटी गिरकर फौत हो गई है, जहाँ बाक हो गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, क्या कहना चाहिए? सर मैं तो यही कहूंगा कि हमें भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। ये नेट लगाई गई है, इसका ये पर्पस नेट नहीं थी ना? नहीं, अगर ये नेट नहीं थी तो फिर डेफिनेटली इंतजामिया की ये नाअहली है। इनको चाहिए था कि इसको प्रॉपर कवर करते। बाकी हमने जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अक्सर उनको कवर करके ही आगे काम किया जाता है, तो चाहिए था कि इसको प्रॉपर कवर किया जाता, उसके बाद अपना आगे जो प्लान। अच्छा, मुझे यहाँ एक अहम शायद मिला है, जो देख रहा था, वो कहता है कि उसके हस्बैंड ने कॉल की 15 पे पुलिस आती है, पुलिस उसको ही थप्पड़ मारती है कि आप फेक खबर दे रहे हैं, आप गलत वो कह रहे हैं, आपने खुद धक्का दिया है बीवी को। क्या कहेंगे? तो ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये उनको सोचना चाहिए कि अगर ये कॉल कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने देखे बगैर उनको थप्पड़ मार दिया और ये कह दिया कि भाई आप फेक न्यूज दे रहे हैं, ये तो उनको चाहिए ना, जो आने वाले हैं। अगर पुलिस आती है, उनका काम था कि पहले आके ऑपरेशन करते, देखते, चेक करते, उसके बाद उनसे आगे बात करते आगे। जी नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल आपके सामने रखी है। बहरहाल यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मरियम साहिबा की नाअहली निकम्मापन है कि ये बाहर जो अब लगाई गई है, ये पहले क्यों नहीं लगाई जा गई, और ये अगर अब ढांपा जा सकता है तो पहले क्यों नहीं ढांपा जा सकता, या फिर गरीबों के मरने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है कि गरीब खत्म हो जाए। अगर गरीबों को खत्म करना है तो एक मरतबा बम मारे और इनको सबको खत्म कर दें। इस तरह जलील करके, इस तरह खज्जल खुआर करके लोगों को ना मारे। यहाँ पर कितनी नाअहली और निकम्मी है, जिस सब इंस्पेक्टर ने उनको थप्पड़ मारा, अगर वो सुन रहा है, नाम नहीं पता, अगर उसने आके थप्पड़ मारे हैं तो लानत है उस पर, और लानत है उसको चलाने वालों पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या उनके घरों में माँ बेटी बहनें नहीं है? क्या ये इंस्पेक्टर की बेटी भी हो सकती थी, इंस्पेक्टर की माँ भी हो सकती थी, उसकी बीवी भी हो सकती थी। नाज़रीन बहरहाल इस तरह की काली भेड़ें, इस तरह के गंदे लोग जो है वो नहीं होने चाहिए इस फोर्सेस के अंदर, कम अज कम। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।